नमस्कार दोस्तों। घर बनाने से पहले इन 7 चीज़ों का रखना है पूरा ध्यान। नहीं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो यहाँ बाउंड्री बना है ये पूरी तरीके से गिर गया है। तो दोस्तों एक करके चलेंगे और देखेंगे कि भाई किन किन चीज़ों का हमें जो है ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम किन किन टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये मेरा जो है रोड लेवल हो गया। इस रोड लेवल से इस प्लिंथ का हाइट कितना देना। प्लिंथ का हाइट भी जो है अलग अलग होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कार पार्किंग का हाइट 1 फीट नीचे है और जो प्लिंथ का जो हाइट है जो घर के अंदर का वो आपका जो है ऊपर दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा, देख रहे हैं ये प्लिंथ बीम है, जिसको ग्राउंड बीम बोल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको जो है DPC डैम प्रूफ कोर्स भी है। अब ये क्या है, और पहला है प्लिंथ लेवल, दूसरा है यहाँ पे इसकी जो है क्या प्लिंथ बीम और DPC दोनों देना जरूरी है। और तीसरा आपका जो है ये सेप्टिक टैंक, और एक वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको सोकपिट भी नज़र आएगा, ठीक है। चौथा, और यहाँ पे अब आपको जो सरिया का ऐसा कैसे सरिया बांधे जिससे क्या है कि लैपिंग जो है लैपिंग जोन में आए, ना कि छत के लेवल में, चाहे इस लेवल में आए। और एक ये हो गया। और पांचवा आपका पॉइंट जो था कि भाई यहाँ पे किस रीजन से ये जो है आपका गिर गया है, और यहाँ पे देखेंगे ये स्लोप एरिया में है। तो अब फ्रंट में कितना बीम देना है, क्या इसके नीचे भी एक बीम होगा, उसी चीज़ को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो टोटल आपका जो है 7 पॉइंट है यहाँ पे, जो कि आप अगर नज़रअंदाज करते हैं तो फिर बाद में आपको परेशानी हो सकता है कि जब भी कभी ये रोड बने और आपको जो है आपका घर का प्लिंथ लेवल डाउन हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका प्लिंथ लेवल को ही लेकर के जो है, ज़रा समझिए। हमेशा देखिए प्लिंथ लेवल जो नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल होगा उससे कम से कम मिनिमम 2 फीट हाइट देना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इस 2 फीट हाइट में ग्राउंड लेवल से 2 फीट हाइट है, और इस 2 फीट हाइट में क्या है कि जो पार्किंग होगा उसको इस लेवल से 6 इंची चाहे 1 फीट डाउन रखना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ज़्यादातर केस में लोग क्या करते हैं, पार्किंग में ही जो है सेप्टिक टैंक बनाते हैं। ये बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, सेप्टिक टैंक बनाते हैं। तो पहला क्या हुआ, प्लिंथ लेवल 2 फीट और पार्किंग का जो है आपका डाउन रहेगा। अब एक और चीज़ ज़रा समझिएगा कि भाई इसकी जो है अगर मेरा कितना बीम देने की बात है, 1 बीम में से हो जाएगा, 2 बीम से हो जाएगा। देखिए इसका अगर हम पीछे चलेंगे, पीछे आपका जो है थोड़ा सा डेप्थ होते जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे अगर देखेंगे ये टोटल यहाँ से 5 से 6 फीट हाइट है, ठीक। इसलिए नीचे भी एक ग्राउंड बीम दिया गया है, ऊपर में भी एक ठो बीम दिया गया, जिसके वजह से ये आपका बाउंड्री रुक गया है। सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी है। और तो जब भी कभी आपका प्लिंथ हाइट 5 फीट से ऊपर हो तो 2 बीम देना है, और 5 फीट से नीचे हो तो सिंगल बीम में ही आपका हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। तो 3 चीज़ आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम सरिया लैपिंग को लेकर बात करेंगे। देखिए हमेशा जो है सरिया का लैपिंग जोन में होना चाहिए। अब लैपिंग जोन कहाँ होगा, 2 छत के बीच में। ये आपका फ्लोर लेवल हो गया, और इसके ऊपर 10 से 11 फीट में आपका छत लेवल रहेगा। दोनों के बीच में आपका जो है लैपिंग होगा। मतलब क्या हो गया, 5 से 7 फीट के बीच में आपका सरिया लैपिंग। और सरिया का जो लैपिंग भी होगा वो एक ही में कट नहीं रहेगा, बल्कि आपका जो है अल्टरनेट रहेगा, एक छोटा रहा एक बड़ा रहा, इस तरीके से आपका रहेगा। ये क्लियर है। हम इसको लेकर के बाद में बताएंगे कि भाई ये क्यों गिरा है, ठीक है। और दूसरा आता है यहाँ पे सेप्टिक टैंक। या सिर्फ सेप्टिक टैंक से ही काम नहीं हो जाएगा, हमको सोकपिट बनाना जरूरी है क्या। देखिए सेप्टिक टैंक का काम क्या होता है, जितने भी आपका जो है टॉयलेट का पानी है वो इसमें आएगा। पहला चैम्बर में आया, पहला चैम्बर में से यहाँ पे 3 चैम्बर वाला, पहला चैम्बर में आया, नीचे होते पहला दूसरा दोनों भर गया। और तीसरा जो रहता है ओवरफ्लो रहता है,
जिसमें प्लास्टर और वाटर प्रूफिंग का काम नहीं होता है। तो यहाँ से जो पानी इसमें आया, ये आपका पानी को सोखते रहेगा, और जब ये ओवरफ्लो हो जाएगा, जब ये दोनों पूरा भर जाएगा, तब इस होकर के पानी बाहर निकलेगा। तो आप ये क्लियर हो जाइएगा, नहीं भाई सेप्टिक टैंक मेरा भर गया है और इसको जब साफ करवाना है। एक ये हो गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि क्या इसके जगह पे अब और जो हमें सोक पिट, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, सोक पिट भी बनाना जरूरी है क्या? हाँ, ये आपका हो गया सोक पिट। अब इस सोक पिट में क्या है, जो आपका किचन का पानी जो रहेगा, और साथ ही जो है किचन का पानी और बाथरूम का पानी नहाने वाला जो आएगा, वो कभी भी जो है सेप्टिक टैंक में नहीं जाएगा, ये आपका सोक पिट में जाएगा। इससे क्या है कि भाई आपका जो समय समय पे पानी सोखते रहेगा, और ये जब ये भी अगर फुल भर जाता है तो इसको आप खाली करवा सकते हैं। लेकिन सोक पिट अगर अच्छे तरीके से बनाइएगा कभी भरता नहीं है, और सेप्टिक टैंक भर जाता है, क्योंकि पूरी वाटर प्रूफ रहता है ये। तो ये हो गया। तो दोनों सेप्टिक और सोक पिट दोनों बनाना जरूरी है। और डीपीसी को लेकर के और भी अगर बात कर लो, डीपीसी की मोटाई जो है 2 से 2.5 इंची काफ़ी है आराम से, और इसमें जो है सरिया बिल्कुल नहीं लगता है। और एक और जगह लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या सर डीपीसी जब ढलाई करेंगे क्या डीपीसी का कंक्रीट भी कॉलम पे दे देंगे? नहीं, कॉलम का ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलग होता है, डीपीसी का अलग होता है, और एग्रीगेट भी इसमें जो है जीरा गिट्टी रहता है, इसमें 20 mm और 10 mm का गिट्टी रहता है। इसलिए जो है आपको कॉलम को अलग ढलाई करना है और डीपीसी को अलग ढलाई करना है। तो बहुत लोग डीपीसी का ही कंक्रीट कॉलम के ऊपर डाल देते हैं, जो गलत है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लास्ट चलते हैं हम, ये जो है क्यों गिरा है जरा समझिएगा इस चीज़ को लेकर के। यहाँ पे देखेंगे इसके पीछे गिरने की वजह, ये बाउंड्री था। अब ये जो बाउंड्री बना था, इसमें कोई भी तरह का वहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉलम नहीं है। हुआ क्लियर? ना टाई बीम है ना कॉलम है। कॉलम नहीं होने से इतना मिट्टी का लोड नहीं ले पाया, और साथ ही जब इसमें बरसात का पानी आया तो ये पूरा लोड इसको लेकर के गिर गया। तो वही अगर जब भी कभी आप बाउंड्री बनाते हैं तो आपको क्या है कि सबसे पहले जो है एक टाई बीम देना है नीचे में, फिर जो है 10-10 फीट पे जो आपको कॉलम देना है, फिर जो है इसको ब्रिक वर्क करना है, फिर तब जाके एक और जो है टाई बीम होगा, जिससे क्या है कि कितना कुछ भी आएगा तो ये बाउंड्री आपका नहीं गिरेगा। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट था जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना है, क्योंकि थोड़ी सी नज़रअंदाज करेंगे तो भाई आपका जो है लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बाउंड्री बनाने में जो खर्च हुआ था वो नुकसान हो गया, फिर से जो है इसको कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर बाउंड्री देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में लेकर चलना है, नहीं तो मिस्त्री चाहे ठेकेदार के भरोसे नहीं रहिए, वो उतना ही रेट लेगा जितना आपका कॉलम और बीम और बाउंड्री बनाने का रेट लेता है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर कि आपका जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे जो नॉर्मल फ्लोर लेवल होगा उससे 6 इंच से 1 फीट कार पार्किंग का लेवल कम रहेगा, और रोड लेवल से मिनिमम 2 फीट आपका प्लिंथ लेवल रहेगा। सरिया का लेपिंग बीच में रहेगा। सेप्टिक टैंक और सोक पिट दोनों देना ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे डीपीसी के बारे में बता दिया मैं, और बाउंड्री बनाएंगे तो उसमें भी कॉलम देना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।